नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना स्पेशल। आज कार्यक्रम में बात करेंगे कोरोना के साथ प्रवासी मजदूरों पर आए बड़े संकट की। डायबिटीज मरीजों के लिए क्यों खतरनाक है कोरोना वायरस और कोरोना क्यों बना हवा। प्रवासी मजदूरों पर कोरोना की दोहरी मार पड़ी है। लॉकडाउन के चलते शहर में अपनी नौकरी गंवाने वाला प्रवासी मजदूर गांव पहुंचते पहुंचते कोरोना का शिकार बनता जा रहा है। वहीं सीएमआई की हालिया रिपोर्ट बताती है कि लॉकडाउन के चलते अप्रैल में 12 करोड़ से अधिक लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, जिनमें अधिक संख्या उन प्रवासियों की है जो असंगठित सेक्टर में काम करते थे। गांव लौटे मजदूर आने वाले समय में एक बड़े संकट का इशारा कर रहे हैं। सामाजिक संस्था विकास संवाद ने मध्य प्रदेश में लौटे प्रवासी मजदूरों को लेकर एक त्वरित सर्वे किया है, जिसमें 91.2% प्रवासी मजदूर मानते हैं कि वे बेरोजगार के संकट में फंसेंगे। वहीं 76.5% मजदूरों को भूखमरी फैलने की आशंका भी है। विकास संवाद ने मध्य प्रदेश के 13 जिलों में प्रवासी मजदूरों के साथ काम किया है। मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की स्थिति काफी खराब और संवेदनशील है। तकरीबन 20 लाख लोग 2011 की जनगणना के अनुसार बाहर काम करने गए थे, पलायन पर गए थे। इन 20 लाख परिवारों में लगभग 54% ऐसे परिवार थे जो कि अकेले पलायन पर गए थे। उनके पीछे घर में, गाँव में बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे। वो तो उनके कारण एक तरह से परिस्थिति बनी कि वो कब तक शहरों में रहते। इन जो 10 लाख लोग इसमें से लौट आए हैं, इनमें बहुत अब ऐसी स्थिति बन गई है कि लगभग आधे से ज्यादा लोग, 53% लोग कह रहे हैं कि वो शहरों में वापस काम के लिए नहीं जाएंगे और 24% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने अभी तक सोचा नहीं है कि हमको वापस जाना है या नहीं जाना है। तो ये उनका अनुभव है कि किस तरह से अब वो एक तरह से बाहर काम के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि गाँव में भी करेंगे क्या, कि गाँव में सरकार जरूर कह रही है, तमाम तरह की योजनाएं भी लेकर आई हैं, जैसे मनरेगा, उसमें एक काफी महत्वपूर्ण योजना है जिनके माध्यम से उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है। लेकिन मनरेगा में भी अभी हम यदि न्यूनतम मजदूरी की बात करेंगे तो केवल 176 रुपये मिलती है, जबकि मध्य प्रदेश में जो कृषि का मजदूरी दर है वो 232 रुपये के आसपास है। तो फिर एक तरह से केवल काम खोल देने से नहीं, उस मजदूरी को बढ़ाने से और उस मजदूरी का भुगतान समय पर करने से बात बनेगी। दूसरे लेवल पर हमको पीडीएस सिस्टम को ये जरूर किया है कि वहाँ तक पहुँचाने के लिए किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी पीडीएस का लाभ नहीं मिल रहा है। तो पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत उनको अनाज देने की जरूरत पड़ेगी। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार। प्रवासी मजदूरों को लेकर यह रिपोर्ट केवल मध्य प्रदेश की है, लेकिन इसमें देश की झलक देखी जा सकती है। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वायरस का सबसे अधिक संक्रमण उन लोगों पर दिखाई दे रहा है जो पहले से अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। फ्रांस के नांटेस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कोविड-19 के मरीजों पर किया गया विश्लेषण बताता है कि डायबिटीज से पीड़ित लोग जो अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनकी 7 दिन के अंदर या तो मौत हो रही है या उनमें से 5 में से 1 वेंटिलेटर पर पहुंच रहे हैं। इस बारे में हमने डायबिटिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय गुजराती से बात की। डॉक्टर गुजराती बताया कि डायबिटिक लोगों की डेथ रेट ज्यादा होने के क्या कारण है। इसकी वजह यह है कि डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यून रिस्पांस की कमी होती है, उनसे रोग से लड़ने की क्षमता या रेजिस्टेंस पावर काफ़ी कम होता है। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे एक बार अगर उनको ये इन्फेक्शन हो जाए या निमोनिया हो जाए तो उसको कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है।
उसी तरह डायबिटीज मरीजों में किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं? क्योंकि डायबिटीज पेशेंट्स के साथ में डायबिटीज के साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस जुड़े रहते हैं, जैसे किडनी की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या या हार्ट अटैक की समस्या। जब किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस खुलकर सामने आते हैं और उन्हें कंट्रोल करने में भी काफ़ी मुश्किल आती है, और उसी की वजह से मॉर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, दोनों प्रकार के डायबिटीज़ में ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी देखने में आ रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली ओबीज होते हैं और ओबेसिटी के कारण भी इम्यून रिस्पॉन्स काफ़ी कम हो जाता है, और साथ ही ओबेसिटी के साथ में सांस की समस्या होना या एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होना या उसके इन्फेक्शन होना ज़्यादा है। डॉक्टर गुजराती, हम ये जानना चाहेंगे कि डायबिटिक रोगी किस तरह की सावधानियां बरते इस दौरान? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। वो कोशिश करें कि उनको इन्फेक्शन ही नहीं हो। जनरल पब्लिक या जनरल सावधानियां जो सभी लोग रख रहे हैं वो तो उनको रखना ही है, साथ में उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, जैसे अपना डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रखें, अपनी दवाइयां नियमित रूप से लें, अगर इंसुलिन दिया गया है तो इंसुलिन की मात्रा सही लें और सही तरीके से लगाएं, अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, पैदल खूब ज़्यादा चलें, पौष्टिक आहार लें और भरपूर नींद सोएं और चिंता से मुक्त रहें। धन्यवाद। दरअसल डायबिटीज से पीड़ित मरीजों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है, जिससे उनमें वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में यदि उन्हें निमोनिया हो जाए तो उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। इंदौर से वेब दुनिया के लिए ब्रजेंद्र सिंह झाला की रिपोर्ट। कोरोना को हराने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपना हौसला बनाए रखें और उससे डरे नहीं। कोरोना को मात देने वाले मशहूर बॉलीवुड एक्टर किरण कुमार कहते हैं कि कोरोना को हवा बनाने की जरूरत नहीं है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद किरण कुमार ने अपने घर में रहकर कैसे कोरोना को मात दी, आप भी देखिए। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, इसे बहुत से बड़ा एक हवा बना दिया सभी ने। कहते हैं कि और कोरोना से डरने की बिल्कुल मतलब यू ओनली थिंग यू हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। कोरोना इज नो बिग डील। हमें इस कोरोना के साथ जिंदगी गुजारने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये वैक्सीन से आकर एरेडिकेट नहीं होता तब तक ये हमारी जिंदगियों में रहेगा। तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए और हमें वो सब चीजें करनी चाहिए जिससे किसी और को आपसे कोरोना ना लगे, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। सो वरी अबाउट समबडी एल्स रादर देन योरसेल्फ। एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई सिम्टम हुआ हल्का सा, जिसमें कोई ऐसी कोई क्रिटिकल या सीरियस बातें नहीं है, तो जाके अपने आप को एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट ना कर लें। क्योंकि क्या होगा कि हॉस्पिटल में आपके कोई ऐसे सिम्टम ही नहीं होंगे कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन फिर भी डर के मारे आप हॉस्पिटल चले जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि जिस इंसान को उस बेड की जरूरत है वो बेड आप उससे छीन लेंगे। तो ऐसा ना करें बिल्कुल, और कोरोना के साथ जीने की आदत डालें। व्हाट द हेल, क्या है क्या कोरोना यार, एक थप्पड़ मारो, बाहर फेंक के उठा के फेंक दो, कुछ नहीं होने वाला है। वी आर गोइंग टू बी सेफ, हम सब खुश रहेंगे। एंड हमारा जो देश है, हमें देखना चाहिए कि कोरोना के साथ साथ हमें काम भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी को हमारी जरूरत है, इकोनॉमी की हमें जरूरत है। और हम धीरे धीरे अपना काम धंधा शुरू करेंगे, ऑफिस भी शुरू होंगे, हमारी शूटिंग भी शुरू होंगी, आई होप सो, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो नो प्रॉब्लम। सो कोरोना इज नॉट अ बिग डील, कोई राक्षस नहीं है। अगर राक्षस है भी तो अपनी तलवार खींचो और उसे उड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से मर जाएगा वो। ओके। कोरोना पर वेब दुनिया की यह खास पेशकश आपको कैसी लगी? अपने विचारों और सुझाव से हमें जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।